12 जून 2025 एक दिन जो एयर इंडिया के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। आइए इस डॉक्यूमेंट्री के सहारे घटना की स्थिति को समझते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हर आम दिन जैसी ही शुरू हुई थी। पैसेंजर्स इकट्ठा हुए थे। उनके दिमाग में पहले से ही उनकी डेस्टिनेशन थी, लंदन। कई लोगों के लिए यह जर्नी घर वापसी थी, एक बिजनेस ट्रिप थी, या एक लंबे समय से इंतजार की जा रही छुट्टी की शुरुआत थी। एयर इंडिया फ्लाइट बोइंग 787 AE171 एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर टरमैक पर तैयार खड़ी थी। मॉडर्न एविएशन का एक सिंबल जो दुनिया के दो दूर के हिस्सों को जोड़ता है। 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स के साथ कुल 242 लोगों ने प्लेन और उसे ऑपरेट करने वाले पायलट्स और क्रू मेंबर्स पर भरोसा किया था। हवा में प्री फ्लाइट अनाउंसमेंट्स का आम शोर और डिपार्चर की शांत उम्मीद भरी थी। एक रूटीन सीन जो दुनिया भर में दिन में हजारों बार होता है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यह बोर्ड पर लगभग सभी के लिए आखिरी डिपार्चर होगा। फ्लाइट का शेड्यूल सुबह जल्दी टेक ऑफ के लिए था, जिसका मकसद अरेबियन सी के ऊपर फेवरेबल विंड्स को पकड़ना था। फैमिलीज ने एक दूसरे को अलविदा कहा, फोन कॉल के वादे किए गए और केबिन क्रू ने अपनी सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशंस शुरू की। पैसेंजर्स में लॉरेंस क्रिश्चियन भी थे, एक 30 साल के आदमी जो बहुत गम में थे। इंडिया में अपने पिता के फ्यूनरल में शामिल होने के बाद यूके लौट रहे थे। उनकी जर्नी दुख भरी थी, फिर भी वह उस जिंदगी में लौट रहे थे जो उन्होंने अपने लिए बनाई थी। प्लेन में कहीं और दूसरी कहानियां सामने आ रही थी। स्टूडेंट्स नए सेमेस्टर के लिए जा रहे थे, फैमिलीज सालों के बाद फिर से मिल रही थीं, और बिजनेस प्रोफेशनल्स अपने अगले वेंचर के पीछे भाग रहे थे। एयरक्राफ्ट सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं था, यह एक ऐसा वेसल था जो सैकड़ों इंडिविजुअल नैरेटिव्स, सपनों और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कॉन्टिनेंट्स के पार ले जा रहा था। ड्रीमलाइनर दुनिया के सबसे एडवांस्ड कमर्शियल एयरक्राफ्ट में से एक साफ आसमान के नीचे रनवे की तरफ टैक्सी कर रहा था। पायलट्स अनुभवी और वेल ट्रेन्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ कम्युनिकेट कर रहे थे, अपनी फाइनल चेकलिस्ट से गुजर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। पावरफुल इंजन्स चालू हो गए और बड़ा प्लेन अपनी एक्सेलरेशन शुरू करने लगा, जो फ्रीक्वेंट फ्लायर्स के लिए एक जानी पहचानी और आश्वस्त करने वाली फीलिंग थी। यह जमीन से स्मूथली उठा, इंडियन स्काई के विशाल फैलाव में चढ़ गया। कुछ पलों के लिए सब कुछ परफेक्ट था। प्लेन हवा में था, जर्नी शुरू हो चुकी थी और लंदन बस कुछ ही घंटों की दूरी पर था। नीचे अहमदाबाद शहर एक छोटे गांव में सिमट गया था, आने वाली कैटास्ट्रोफी से अनजान, जो जल्द ही उसके लैंडस्केप और देश के दिल को जोड़ पहुंचाएगी। लेकिन यह जर्नी सौरभ रूप से छोटी हुई थी। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स बाद कुछ बहुत गलत हुआ। एयरक्राफ्ट जिसने अभी अपनी चढ़ाई शुरू की थी, अचानक जमीन पर दूर के ऑब्जर्वर्स ने धुआं का गुबार देखा। केबिन के अंदर हल्की चमक और इन सब गिरावट में बदल गई। 242 लोगों की जान कुछ ही पलों में बुझ गई, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट क्रैश हो गई। इम्पैक्ट की गर्जना ने सुबह की क्वालिटी भंग कर दी, जिसकी जगह और सायरन की आवाज निकली। यह लगभग 3 दशकों में भारत की सबसे घातक हवाई दुर्घटना बन जाएगी। एक राष्ट्रीय ट्रेन जा लिया गया। धमाके ने आसमान में एक आग का गोला भेजा जो मीलों तक दिखाई दे रहा था, और जमीन को इतनी जोर से हिला दिया कि आसपास के घरों में खिड़कियां हिल गईं। मलबा एक विशाल क्षेत्र में बिखरा हुआ था। मुड़े हुए धातु, पर्सनल बिलोंगिंग्स और एक जीवन बदलने वाली आपदा के अनडिनायबल सबूत का एक केओटिक और दिल दहला देने वाला नजारा था। बचाव दल मिनटों के भीतर मौके पर पहुंच गए, लेकिन आग की तीव्रता ने उनके प्रयासों को अविश्वसनीय रूप से मुश्किल और खतरनाक बना दिया। उन्हें पूरी तरह से विनाश का सामना करना पड़ा, जो उस चिकने मॉडर्न एयरक्राफ्ट के बिल्कुल विपरीत था, जो थोड़ी देर पहले ही उड़ान भर चुका था। तत्काल प्राथमिकता जलते हुए मलबे के बीच किसी भी जीवन के संकेत की तलाश करना था। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता गया, त्रासदी की वास्तविक सीमा क्रूरता से स्पष्ट होती गई। बचाव अभियान एक रिकवरी मिशन में बदल गया। इमरजेंसी पर्सनल इमेंस साहस और प्रोफेशनलिज्म के साथ काम करते हुए खतरनाक जगह पर नेविगेट किया। इंसिडेंट स्थल से शुरुआती रिपोर्ट्स गंभीर थीं। घंटों बीतने के साथ मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, पहले लोकल चैनलों के माध्यम से और फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में। AI-129 का क्रैश
अब सिर्फ एक घटना नहीं था, यह एक राष्ट्रीय संकट था। मलबे की तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर प्रसारित भारत और दुनिया भर के घरों में आपदा की वास्तविकता लेकर आई, जिससे एक स्तब्ध जनता को जीवन के नुकसान की शीर मैग्नीट्यूड से जूझना पड़ा। तत्काल आफ्टरमैथ गतिविधियों का एक बवंडर था। क्रैश साइट को सुरक्षित करने और आने वाले इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रूफों को संरक्षित करने के लिए एक पेरीमीटर स्थापित किया गया था। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट लेकिन महत्वपूर्ण जीत की घोषणा की। दोनों ब्लैक बॉक्स बरकरार पाए गए थे, उन्हें तुरंत सुरक्षित किया गया। क्रीवर मोड, जिसने एक परिवार के दुख को बढ़ा दिया, इस बात पर जोर दिया कि उस उड़ान में हर पैसेंजर की एक अनोखी और इररिप्लेसेबल कहानी थी जो बहुत जल्दी खत्म हो गई। पैसेंजर मैनिफेस्ट जीवन और आकांक्षाओं का एक मौज़ेक था। इसमें यूनाइटेड किंगडम में अपने अकादमिक करियर की शुरुआत करने वाले छात्र, गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार कर रहे परिवार और वैश्विक अवसरों की तलाश करने वाले उद्यमी शामिल थे। हर नाम प्रियजनों के एक नेटवर्क का प्रतिनिधित्व करता था। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे और दोस्त, जो अब सदमे और दुख के भंवर में डूब गए थे। समाचार रिपोर्टों में इन जीवन के टुकड़े थे। एक नवविवाहित जोड़ा अपने हनीमून पर, एक बूढ़ी महिला पहली बार अपने पोते पोतियों से मिलने जा रही थी, एक समर्पित डॉक्टर एनएचएस में अपनी प्रैक्टिस पर लौट रहा था। इन व्यक्तिगत कहानियों ने हताहतों की एब्स्ट्रैक्ट संख्या को एक टेंजिबल, दिल दहला देने वाली वास्तविकता में बदल दिया, जिससे देश को याद दिलाया गया कि नुकसान केवल सांख्यिकीय नहीं था, बल्कि अनगिनत फैमिलियों के लिए गहरा व्यक्तिगत और गहरा था। औपचारिक रूप से एयर इंडिया से पायलटों, क्रू और फ्लाइट डिस्पैचर्स के लिए पूरी ट्रेनिंग और ड्यूटी रिकॉर्ड जमा करने की मांग की। फोकस स्पष्ट था, यह पता लगाना कि क्या मानवीय त्रुटि, अपर्याप्त प्रशिक्षण या सिस्टमेटिक विफलताएं इस आपदा में भूमिका निभाती है। टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली एयर इंडिया के लिए क्रैश एक बहुत बड़ा संकट था। यह एयरलाइन की प्रतिष्ठा के लिए एक गंभीर झटका था, जिसे नया प्रबंधन अथक प्रयास से फिर से बनाने की कोशिश कर रहा था। कंपनी के नेतृत्व ने गहरा दुख व्यक्त किया और जांच में पूरा सहयोग देने का वादा किया। उन्होंने तुरंत अहमदाबाद और लंदन दोनों में पीड़ितों के फैमिलियों के लिए सहायता केंद्र स्थापित किए, सहायता, जानकारी और वित्तीय सहायता प्रदान की। इस घटना ने टाटा के संकट प्रबंधन कौशल को अंतिम परीक्षा में डाल दिया, क्योंकि उन्होंने शोक संतप्त लोगों की देखभाल करने की दोहरी जिम्मेदारियों को निभाया और अपनी ऑपरेशनल सुरक्षा मानकों पर गहन जांच का सामना किया। एयरलाइन के ब्रांड का भविष्य इस बात पर निर्भर था कि वे इस निर्णायक क्षण को कितनी पारदर्शिता और करुणा से संभालते हैं। क्रैश ने पूरे देश में सदमे और दुख की लहरें भेज दी। यह हवाई यात्रा के अंतर्निहित जोखिमों की एक स्पष्ट याद दिलाता था, जिससे जनता का विश्वास हिल गया। कई दिनों तक त्रासदी ने समाचार चक्रों और सार्वजनिक बहस पर हावी रही। पीड़ितों और एकमात्र जीवित व्यक्ति की कहानियों ने डीप इंप्रेशन छोड़ी, जिससे सामूहिक शोक की भावना पैदा हुई। इसने विमानन सुरक्षा के बारे में एक राष्ट्रीय बातचीत भी शुरू की। विशेषज्ञों, फॉर्मर पायलट्सों और चिंतित नागरिकों ने ऐसी आपदा को फिर कभी होने से रोकने के लिए अधिक कठोर निरीक्षण, बेहतर बुनियादी ढांचे और एक मजबूत सुरक्षा संस्कृति का आह्वान किया। सब कुछ ठीक चल रहा था जब विमान ने रनवे को छोड़ दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद पायलट ने नियंत्रण खो दिया। आखिर क्या हुआ जो अचानक प्लेन के दोनों इंजन फेलियर हो गए? इसके ऊपर कई सवाल खड़े होते हैं। क्या यह तकनीकी खराबी की वजह से विमान का इंजन फेलियर हो गया, या कुछ और वजह थी? अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक तकनीकी गलती थी या फिर सुरक्षा मानकों की अनदेखी का नतीजा? कई सूत्रों का कहना यह भी है कि यह एक मेंटेनेंस फेलियर था। अगर मेंटेनेंस फेलियर था तो इसको क्यों नहीं चेक किया गया? क्योंकि रनवे पर आने से पहले कई प्रोसेस से गुजरना होता है। विमान ने लगभग 500 फीट की ऊंचाई पकड़ने के बाद झटके खाने शुरू किए। घटनास्थल इलाके के चश्मदीदों का कहना यह है कि प्लेन से अजीबोगरीब आवाज आ रही थी, जो पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया था। तो आखिर क्या वजह थी इसकी? क्या पायलट को समय रहते पता नहीं चल पाया था? जब रनवे
पर प्लेन दौड़ रही थी तो क्या उनको पता नहीं चला? ये आवाज सुनाई नहीं दी? पायलट ने स्थिति को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन बीतते समय के साथ साथ विमान की स्थिति और गंभीर होती चली गई और अंततः अहमदाबाद के आसमान में एक भयानक दुर्घटना घटी। यह घटना न केवल यात्रियों और उनके परिवारों के लिए एक त्रासदी थी, बल्कि जिस बिल्डिंग पर प्लेन टकराया वहां के 38 इनोसेंट स्टूडेंट्स की जिंदगियां भी खत्म हो गई। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। इस घटना ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम अपनी एयरलाइंस की सुरक्षा को लेकर सच में सतर्क हैं? क्या हमें और अधिक सख्त नियमों की आवश्यकता है? कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, अब उससे दूध का दूध और पानी का पानी सब कुछ साफ हो जाएगा। तो अच्छा लगे तो एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।